Hi guys, as you know that NLS Bangalore is not taking the admissions on the basis of CLAT score this time, and they are conducting their own exam by the name of NLAT, that is National Law Admission Test. So a lot of students called me कि सर ये एकदम से अचानक से कहाँ से ऐसा क्या बॉम्ब फूटा एकदम से, इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड, लास्ट मोमेंट पे एकदम से नया एग्ज़ाम आ गया, वो भी एनलेस बेंगलोर के लिए। आई नो गाइज थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है, लेकिन कहते हैं ना एवरी प्रॉब्लम कम्स विद एन अपॉर्चुनिटी, और ये एग्ज़ाम भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है एनलेस बेंगलोर में एडमिशन के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें मैं आपको सारी इस वीडियो में आपको सारी स्ट्रेटेजीज बता दूंगा, जो भी स्ट्रेटेजीज रहेंगी आपकी, लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्ज़ाम, बेसिक आइडियाज़, ट्रिक्स, ये सब मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं वो पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी चीज़ नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो पीडीएफ आपके पास ऑलरेडी है और आपने पूरा पढ़ लिया है। अब उसमें क्लैट 2008 में स्टार्ट हुआ, एनलेस बेंगलोर 1986 से अपना एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता था, दैट इज़ वेरी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। ठीक है, वो एक मूवी आई थी ना सिम्बा, रणबीर कपूर की, उसमें बोलता है ना कि जे मला माहीत नाही ते सांगा, मराठी लैंग्वेज में। उसका मतलब टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो, सो आई विल टेल यू ऑल द थिंग्स विच यू डोंट नो एंड यू वांट टू नो। ठीक है, क्या आपकी बेसिक स्ट्रेटेजीज और क्या प्रिपरेशन और क्या टिप्स, आपको क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो सब मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करूँगा, बस यस आई विल टेल यू द इम्पोर्टेंट डेट्स, वो आई टेक ओनली 30 सेकेंड्स ऑन इट। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई इज 10th ऑफ सेप्टेम्बर। 12th ऑफ सेप्टेम्बर को आपका एग्ज़ाम है, एज यू नो, और 9 to 11th में सितंबर के बीच में वो आपका एक मॉक टेस्ट लेंगे। वो गाइज वो मॉक टेस्ट ज़रूर देना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे कैसे क्या अटेम्प्ट करना है और क्या उनका प्रॉक्टरिंग मेथड रहेगा। ठीक है, उसके बाद 15th ऑफ सेप्टेम्बर को वो अपना रिजल्ट निकाल देंगे। इसके अलावा वो 12th सेप्टेम्बर ऑन द वेरी सेम डे दे विल रिलीज अ प्रोविजनल आंसर की, एंड यू कैन रेज द ऑब्जेक्शंस ऑन द वेरी सेम डे ओनली, एंड द नोटिफिकेशन ऑफ द फाइनल आंसर की विल कम ऑन 14th ऑफ सेप्टेम्बर, और 18 सितंबर से आपका एकेडमिक टर्म स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यू गाइज आर ओनली 2 weeks अवे टू गेट इनटू एनएलएस बेंगलोर। सिर्फ 2 हफ्ते दूर हो, 2 हफ्ते बाद, इट्स अ गोल्डन चांस गाइज, 2 हफ्ते बाद आपका एनएलएस बेंगलोर में सिलेक्शन हो जाएगा, आप ये देख लो। ठीक है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। स्ट्रेटेजी में अभी आपको पूरा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी कि सर शुड आई गिव द एग्जाम और नॉट, क्योंकि मैं अभी क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहा था और मेरी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है क्लैट के लिए, आई डोंट वांट टू ब्लॉक दिस 10 days का गैप, ऐसा वैसा करके। गाइज ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो। सब लोगों से बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम को मिस मत करो, एग्ज़ाम बिल्कुल आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, क्लैट के लिए कम ऑन गाइज, यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर क्लैट। आप इतने महीनों से आप प्रिपेयर करने लग रहे हो क्लैट के लिए, आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है, एंड योर एलसेट स्कोर कंप्लीटली प्रूव्ड इट। ठीक है, एलसेट स्कोर ने बिल्कुल, आप 99.36 और 99.2 और 95% से ऊपर तो कितने सारे बच्चों के हैं, ये बिल्कुल प्रूव करता है कि आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो कोई बात नहीं, कोई आपके 10 days ब्लॉक नहीं हो रहे हैं। आप फॉर्म भर लो अपना, और बिल्कुल एग्ज़ाम तो देना है, कोई उसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि आपका एग्ज़ाम होगा कैसे, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग मेथड के थ्रू। मेरी पर्सनली भी बात हुई है, मेरे जो सर्कल में है एनलेस बेंगलोर के जो कुछ हैं, तो उनसे मैंने पूछा कि क्या कैसे क्या स्ट्रेटेजी रहेगी और कैसे कैसे आप ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग मेथड के थ्रू आप एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो जस्ट डोंट गो बाय दिस फोटो में जो दिस गर्ल इज़ यूजिंग द फोन, डोंट यूज़ फोन। सबसे पहला रूल ये मत बोलना कि सर आपने तो फोटो में फ़ोन यूज़ कर रही थी, वो शी वॉज यूजिंग द फोन। इनफैक्ट शी इज़ नॉट इवन गिविंग द एग्ज़ाम गाइज। ठीक है, और वैसे भी अगर एग्ज़ाम दे रही होती तो शी इज़ गिविंग एन ऑफलाइन एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपको कोई भी फ़ोन यूज़ नहीं करना है, और आपको कोई भी बाई मीन्स सोर्स का यूज़ नहीं करना है, बिकॉज देखो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर टेलिंग मी कि सर, इनफैक्ट यूट्यूब वीडियोस वायरल हुए थे कि एलसेट में, एसलेट में और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, जो ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम थे उनमें काफ़ी सारी चीटिंग हुई है, लोगों ने फ़ोन यूज़ किया है। गाइज आप फ़ोन यूज़ करके इन यूनिवर्सिटीज़ में तो एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एनएलएस बेंगलोर में नहीं ले सकते। एनएलएस बेंगलोर नहीं, भूल जाओ, एनएलएस बेंगलोर में तो बिल्कुल एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सोर्स यूज़ नहीं करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, और कोई भी बेसिकली वो क्या करेंगे, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग मेथड के थ्रू आपकी स्क्रीन को हैक कर देंगे। ठीक है, जितना स्क्रीन पे जो भी मैं दिख रहा हूँ, ये लगा लो, पूरी स्क्रीन को हैक कर देंगे।
इसके बाद आपकी जो भी मूवमेंट्स होंगी वो सारी उनके पास रिकॉर्ड होंगी और आपका पूरा 45 मिनट्स का जो टेस्ट है पूरा का पूरा टेस्ट रिकॉर्ड होगा, ये याद रखना। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, जैसे जो भी आप कोई भी ऐसी मूवमेंट करेंगे, जैसे जनरली स्टूडेंट्स की आदत होती है कि वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते वक्त जनरली अगर कुछ माइंड में नहीं आ रहा है तो सोचते वक्त, इनफैक्ट मेरी भी आदत है, मैं भी करता हूँ यार, मतलब अगर मुझे भी कभी एग्ज़ाम देना पड़े तो कुछ अगर कुछ समझ में सोच कुछ नहीं आ रहा है माइंड में, तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऐसे रूफ की तरफ देखने लग जाएंगे, व्हाट वाज द आंसर, व्हाट वाज द आंसर, इस टाइप से दे विल लुक हियर एंड देयर। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में इस प्रॉक्टरिंग मेथड में अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो स्क्रीन ऑलरेडी हैक्ड है उस पर रेड मार्क शो हो जाएगा, और रेड मार्क अगर शो हो गया इसका मतलब आप चीटिंग कर रहे हैं। तो मेक श्योर रखिए ऐसा कुछ ना कीजिए। एंड सबसे बड़ी बात, देयर शुड बी नो बैकग्राउंड नॉइजेस, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए, उससे ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि देयर इज समवन प्रेजेंट इन द रूम। ठीक है, एंड यू आर नॉट अलाउड टू टेक बायो ब्रेक्स, और 45 मिनट्स में आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड, सो कोई बात नहीं। ठीक है, उन सबका मैनेज करना पड़ेगा आपको, और आपका पूरा टेस्ट कंप्लीटली रिकॉर्ड होगा। और जो रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम है वो आपका आपके आपके वेब ब्राउज़र का भी पूरा एक ट्रैक रखेगा कि फर्दर पीछे बैकग्राउंड में कोई फाइल्स तो नहीं खुली हैं जिससे आप चीटिंग का वो कर रहे हो। और गाइस पता चल जाता है, जो वहाँ पे प्रोक्टरिंग मेथड में आपके अगर रेड मार्क शो हुआ है तो जब उसको वो मॉनिटर करेंगे तो वो आपकी आई मूवमेंट्स तक को पकड़ लेंगे, उनको समझ में आ जाएगा। आई मूवमेंट से भी पता लगाया जा सकता है कि द पर्टिकुलर कैंडिडेट इज इंडल्ज इन एनी अनफेयर मीन्स और नॉट। सो ट्राई अवॉइडिंग ऑल दिस, बिल्कुल भी आप इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज आपका पैटर्न क्या रहेगा। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वो 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, दैट इज 80 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा, और टोटल 4 पैसेजेस आएंगे। ठीक है, इसका मतलब एक पैसेज में 10 क्वेश्चंस आएंगे, और वो जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पांचों सब्जेक्ट्स में से आएंगे, लीगल रीजनिंग, जीके, लॉजिकल रीजनिंग, अपना इंग्लिश और क्वांट। ठीक है, ये इन पांचों सब्जेक्ट्स में से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एक क्वेश्चन में, एक पैसेज में। ठीक है, उसमें से आपको ये सारे अटेम्प्ट करने हैं, और इसमें से सबसे बड़ी बात इन्होंने जो इस बार नया रूल जो लेके आए हैं, दैट इज रॉन्ग आंसर का 0.5 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। ठीक है, एज ए नेगेटिव मार्किंग, और जो भी आपके अनआंसर्ड क्वेश्चंस होंगे उसका 0.25 मार्क्स डिडक्ट होगा। अब इसमें बेसिकली आपको अपनी एक स्ट्रेटेजी बनानी है। वो स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे, देखो आपका 40 क्वेश्चंस हैं, अगर आपको सपोज गॉड फॉरबिड 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं, अगर आपके 10 क्वेश्चंस अगर आपके गलत हुए तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 0.5 इंटू 10 दैट इज 5 मार्क्स। अगर आपने वो 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं किए तो आपके कितने मार्क्स कटेंगे, 0.25 इंटू 10 दैट इज 2.5 मार्क्स। ठीक है, और अगर आपने वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए और 10 क्वेश्चन में से अगर 2 भी फ्लूक्स आपके लग गए तो आपको कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 4 मार्क्स। ठीक है, तो वो सारा मैटर जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए मेरा बोलने का ये मतलब है कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। अब कोई क्वेश्चन बिल्कुल हवा में जा रहा है और कुछ आइडिया नहीं है, उस केस में तो देखो उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है, अब मैं जैसे अपने स्टूडेंट्स को बताया मैंने कि ट्राई टू एलिमिनेट द आंसर्स, एलिमिनेशन मेथड अपनाया करो, एलिमिनेट किया करो आंसर्स को। अगर कोई आंसर लग रहा है उसमें आपको 4 ऑप्शंस है और अगर आपको ये लगता है कि 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल पता नहीं कहाँ से आए हैं, ठीक है, और वो तो उन 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो। और अगर आपको 2 ऑप्शंस ऐसे लग रहे हैं कि विच आर क्वाइट सिमिलर या क्लोजर हैं, तो अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। कम से कम आपकी 50% प्रोबेबिलिटी तो बढ़ जाएगी ना उसमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मार्क्स गेन करने की। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अवॉइड हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करने, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सारे, जितना हो सके उतने ज़्यादा अटेम्प्ट करना, क्योंकि एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे, दैट इज़ वो बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट कर देंगे। ठीक है, और अगर अनआंसर करते हो तो उसका 0.25 कटेगा, वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का आप ट्राई करना। ठीक है, अब इसमें बेसिकली नेक्स्ट आता है कि टाई ब्रेकर के केस में ये, और इन्होंने इस बार एक नया कंसेप्ट डाला है। पहले क्या होता था, पहले अगर 2 कैंडिडेट्स के बीच में टाई अप हो जाता था तो वो लीगल रीजनिंग के मार्क्स देखते थे, उसके बाद वो एज देखते थे, एज के बाद वो कंप्यूटराइज ड्रॉप लॉट्स निकालते थे। इस बार उन्होंने क्या किया है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स ऑफ लीगल रीजनिंग में जिसके भी हाईएस्ट नंबर होंगे उसको एक स्टेप, एक रैंक ऊपर दे देंगे। ठीक है, एक रैंक ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। अगर उसमें भी टाई अप हुआ तो उसमें हायर नंबर ऑफ करंट आंसर्स इन द ओवरऑल एग्जामिनेशन, पूरे ओवरऑल एग्जामिनेशन में जितने भी करंट आंसर्स हैं
उसमें अगर जिसके भी ज़्यादा स्कोर हुआ, हाईएस्ट स्कोर हुआ, उसको एक रैंक ऊपर कर देंगे। अगर गॉड फॉरबिड उसमें भी दो बंदों के बीच में, दो कैंडिडेट्स के बीच में टाई ब्रेकअप हुआ, तो उस केस में कंप्यूटराइज ड्रॉप लॉट्स के थ्रू वो आपका वो निकाल देंगे। ठीक है, अब इसमें बेसिकली नेक्स्ट आता है कि आपका किस टाइप से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी और कैसे आपको अटेम्प्ट करना और किस टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखो टॉपिक्स गाइज वो कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसा कि क्लैट में जो न्यू पैटर्न पैसेजेस जो हमने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किए हैं, और जस्ट आफ्टर दिस वीडियो आई विल पोस्ट 50 मोर टॉपिक्स फोकसिंग एनलेट ओनली। तो ये आफ्टर द वीडियो में अपने टेलीग्राम चैनल पे हम लोग अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है, वो वहाँ से जाके आप फॉलो करके आप वो टॉपिक्स देख सकते हो। उसमें क्या करेंगे, जैसे सपोज एनलेट ने कुछ भी टॉपिक दे सकता है, CAA दे दिया, NRC का टॉपिक दे दिया, अयोध्या जजमेंट, अयोध्या डिस्प्यूट का अगर उन्होंने कोई पैसेज डाल दिया, एडल्ट्री का वो कोई भी पैसेज डाल सकते हैं। अब सपोज उन्होंने फॉर एग्जांपल उन्होंने अगर एडल्ट्री का अगर कोई टॉपिक डाल दिया, ठीक है, अगर एडल्ट्री से रिलेटेड कोई पैसेज डाल दिया, उस केस में कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। जीके का क्वेश्चन बन जाएगा उसमें कि इन विच केस एडल्ट्री वॉज रिपील्ड, राइट, इन जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो आपका जीके का क्वेश्चन बन गया। ये आपका वैसे लीगल नॉलेज का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आपका लीगल, इसको कैसे भी मोल्ड करके लीगल रीजनिंग में आपके सामने कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि ऐसे ऐसे, वो लीगल रीजनिंग के क्वेश्चन तो आपको मालूम ही है। इसी पैसेज में से मैथ्स का क्वेश्चन, क्वांट का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इंग्लिश का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, मेन इस पे बात आती है। ठीक है, अब अगर उनको क्वांट का क्वेश्चन बनाना है तो उसमें कोई भी आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि जेड एक बंदा है, उसकी वाइफ को डिवोर्स चाहिए था, एंड जेड इज अर्निंग 30 और 40,000 रुपीज़ पर मंथ, और जेड के पास जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो 5 एकर्स है, जिसमें 1 एकड़ की कीमत 10 लाख रुपीज़ है, कुछ भी लगा लो, ठीक है, और उसके पास जो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका जो घर है, उसकी कीमत 50 लाख रुपीज़ है। इस टाइप से करके अगर अगर कोर्ट जेड को ऑर्डर देती है कि अगर उसको अपनी वाइफ को 10% मेंटेनेंस पर मंथ देना है, तो वाइफ को कितने पैसे पर मंथ बेसिस पे कितने पैसे एज अ मेंटेनेंस मिलेगा। इस टाइप से करके वो कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी सिचुएशन को कैसे भी मोल्ड करके आपके सामने क्वेश्चन ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपनी पूरी, इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश में तो गाइज कम ऑन यार, मतलब यू गाइज वर सॉल्विंग द कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस फ्रॉम फिफ्थ स्टैंडर्ड। ठीक है, आप बहुत पहले से कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करते आ रहे हो, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और मेन यही बात आपके लॉजिकल रीजनिंग में भी, आपको इन्फ्रेंशियल बेस्ड या क्रिटिकल रीजनिंग में कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट करके उसी को पैसेज में से ही कैसे भी मोल्ड करके वो कर देंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ, दिस इज अ गोल्डन चांस टू गेट सेलेक्टेड इन द NLS बेंगलोर। ठीक है, क्योंकि आपकी मेन वो बेसिकली आपकी एक्यूरेसी देख रहे हैं और आपकी रीडिंग स्पीड देख रहे हैं। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है और आपकी एक्यूरेसी और आपका नॉलेज है, अगर आपका सब्जेक्ट पे एक होल्ड है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये थॉट तो बिल्कुल ही अपने माइंड से निकाल दो कि सर एग्ज़ाम लिखें या ना लिखें, एग्ज़ाम बिल्कुल लिखना है। ठीक है, और मेन अपना ऑनलाइन प्रोक्टरिंग मेथड का, इन सब का बिल्कुल आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि पूरा आपकी हर गतिविधि पे मॉनिटर किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड गाइज अराउंड 50-60,000 स्टूडेंट्स विल बी गिविंग द एग्जाम। ठीक है, अगर आप कुछ भी चीटिंग में कैसे भी इन्वॉल्व हुए ना, तो उनको सिर्फ 120 स्टूडेंट्स लेने हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 सेकंड में तुरंत आपका कैंडिडेट से कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो ये तो अपना कोई भी ऐसा सोर्स मत रखना कि कोई चीटिंग का हम कुछ भी वो यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली बस यही आता है कि वी आर uploading a mock test on our telegram channel on 8th of September. आप वो भी, that will be a all India open mock test, तो आप वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें बेसिकली फिर आपका सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ऑलरेडी मैंने जस्ट बिफोर मेकिंग दिस वीडियो मैंने ऑलरेडी 3 पैसेजेस तो बना चुका हूँ, लाइक 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके लिए प्रिपेयर्ड हैं, एंड देयर विल बी मोर क्वेश्चंस कमिंग, एंड देयर विल बी मोर वीडियोस कमिंग ऑन यूट्यूब ऑल्सो, सो यू ऑल्सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। NLAT से रिलेटेड, CLAT से रिलेटेड, ALAT से रिलेटेड और भी सारी वीडियोस पेंडिंग है, जो अभी विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ऑन अ वेरी रेगुलर बेसिस वो आना स्टार्ट होंगी। ठीक है, उसमें बेसिकली हम वही स्ट्रेटेजीज बताएंगे कि कैसे कैसे क्या करना है और कैसे कैसे आप एग्ज़ाम्स को एफिशिएंटली अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड क्रैक कर सकते हैं। ऑलराइट, बस लास्ट में तो यही है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है,
कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए सिलेक्शन एनएलएस में सिलेक्शन करने का, ठीक है। एग्जाम का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बिल्कुल क्लैट की तरह है, इट्स जस्ट लाइक एन ओल्ड वाइन इन द न्यू बोतल, ठीक है। कोई भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सेम, बस क्लैट के पैसेज से एनलेट के पैसेजेस की क्लैट के पैसेज से थोड़ी सी जो क्वालिटी है वो थोड़ी हाई रहेगी, मतलब थोड़ा सा पैसेज मुश्किल आ सकता है क्लैट के कंपैरिजन में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा, बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे तुम लोग। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।